आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न सी 90 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग का पार्ट नंबर ये 50 लेके आया है। इससे पहले 49 पार्ट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस क्लास को जरूर देखेंगे। इसमें सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। देखो, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस और यूपी ऑपरेटर के जी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके। इसमें देखो, यूपीएसआई के भी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि शुगर को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो माउथ को उस भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें बताना होगा। देखेंगे, शुगर के SUGAR हो जाएगा शुगर। शुगर को देखो, ये लिखा गया है, H लिखा गया, F लिखा गया, T लिखा गया है, Z लिखा गया, I लिखा गया है। अगर सभी का प्लेस वैल्यू देखें, ये 19 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 18 पे होता है। अगर देखें, ये 8 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 26 पे होता है, और ये 9 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो, ये इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये +27 है, देखेंगे 19, और ये 8 +27। अगर देखो, जब दोनों का योग क्या है, ये 27 हो, दोनों का योग 27 हो, तो यानी ये क्या है, अपोजिट है। ये भी क्या है, एक दूसरे का अपोजिट। देखो, 21 6 27, ये हो जाएगा 7 + 20, यानी ये 27 हो जाएगी, ये भी अपोजिट है। 1 + 26 यानी 27, ये भी अपोजिट है। ये 18 + 9 27, ये भी क्या है, अपोजिट है। ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट लिखे गए हैं। और इसी प्रकार ये हम माउथ को लिखते हैं। माउथ का अपोजिट क्या होगा, MOUTH हो जाएगा। देखो, ये 13 पे होता है, 13 पे होता है, ये 15 पे होता है, 15 पे, 21 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 8 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, 13 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, यहाँ जोड़ेंगे 14, 14 पे यन होता है, यन हो जाएगा, क्योंकि 27 होगा, 14 यन हो जाएगा। देखो, 15 में क्या जोड़े, 27 हो गया, 12 जोड़ेंगे, 12 यल होता है, यल, ये 12 हो जाएगा। 21 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, यानी 6 जोड़ेंगे, 6 पे हमारा यफ होता है, 6 पे यफ होता है, ये हो जाएगा 27। देखो, 20 में क्या जोड़े, 27 हो जाए, यानी 7 जोड़ेंगे, 7 पे जी होता है, 7 पे जी होता है। देखो, 8 में क्या जोड़े, ये 19 जोड़ेंगे, 19 पे यस होता है, यस, जो कि ये 19 पे होता है, ये हो जाएगा NLFGS हो जाएगा। देखेंगे, NLFGS हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी देखो, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछेगा, जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है। देखेंगे, यदि इतने को इतना लिखा जाता है, तो इतने को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे, ये कैसे लिखा गया है। अगर यहाँ देखेंगे, 9 है, 9 5 9 5 4 7 4 हो जाएगा। देखो, यहाँ देखेंगे, के है, के, और यहाँ जी हो जाएगा, जी, और ये क्या है, 7 है, ये यफ हो जाएगा, यफ, और ये हो जाएगा आई हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। देखेंगे, सब में क्या लिखा गया है। देखेंगे, ये 11 पे होता है, 11 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 9 पे होता है, और ये 6 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, इसमें देखो, 9 से कैसे 11 है, यानी +2 हुआ है। अगर देखेंगे, 5 से कैसे 7 पे, यानी +2 हुआ है। अगर देखेंगे, 4 + 2 6 हुआ है। देखेंगे, 7 + 2 9 हुआ है। अगर देखेंगे, 4 + 2 6 हुआ है। देखेंगे, सब में क्या है, यहाँ देखते हैं, सब में क्या है, +2 हुआ। उसी प्रकार इसमें भी क्या है, +2 ही होगा। लिख लेते हैं। देखेंगे, इसमें क्या है, 8 है, 8 2 1 4 3 हो जाएगा। इसमें देखो, +2 करेंगे, +2 +2 +2 +2 और +2 हो जाएगा। देखो, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखेंगे, 10 पे हमारा जे होता है, 4 पे हमारा डी होता है, 3 पे हमारा सी होता है, और 6 पे हमारा एफ होता है, 5 पे हमारा ई होता है। ये हो जाएगा। देखेंगे, JDCFE हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो, इसमें भी क्या है, सब में +2 किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, हो जाएगा। देखेंगे, यदि ये हो जाएगा, यदि शब्द
रिकॉन्साइल को के चौथे, पाँचवें, सातवें और आठवें अक्षरों से एक सार्थक चार शब्द अक्षरों का एक शब्द बनाया जा सकता है। उन सार्थक अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? देखेंगे ये कैसे किया जाएगा। ये हो जाएगा, इसमें बोला गया है पहला तो ये चौथा हो जाएगा। चौथा, चार पे हमारा क्या है? ओ है। अगर देखेंगे पाँचवा पे हमारा यन है। देखेंगे पाँच, देखो ओ है, ये यन है। उसके बाद बोला सातवां पे हमारा आई है। देखेंगे सातवां पे हमारा आई है। उसके बाद बोला आठवां पे हमारा क्या है? यल है। देखेंगे आठवां पे यल होगा। इसमें कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना होगा। अगर देखें, देखो पहला है ये लीनो बनाया जा सकता है। लीनो, देखो इससे इतना ही शब्द प्रयोग करना है। पहले तो लीनो बन जाएगा और दूसरा देखेंगे ये लायन बन जाएगा। लायन हो जाएगा। और देखें ये देखो लीनो मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग मशीन होता है। और ये लायन, ये प्रिंटिंग लिख लेते हैं। प्रिंटिंग मशीन, ये समझ लेना। प्रिंटिंग मशीन। लायन मतलब क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और ये देखो हो जाएगा लोन मतलब ये हो जाएगा क्या है? कमर हो जाएगा। और ये देखेंगे नॉइल मतलब हो जाता है ऊन के छोटे कपड़े हो जाएंगे। देखो ऐसे कितने सार्थक शब्द बने? चार बने, जो कि ऑप्शन इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम इसी प्रकार ये भी है। देखो इसमें हो जाएगा, यदि शब्द कम्युनिकेशन के पहले दूसरे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर को पांचवें और छठवें अक्षर को भी, तथा आगे इसी क्रम में जारी रहे, तो अब आपके दाएं से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमें बताना होगा। देखेंगे सभी में क्या चेंज करना है। देखो इसमें हो जाएगा, पहले तो ये लिख लेंगे कम्युनिकेशन। ये हो जाएगा COMMUNIcation हो जाए कम्युनिकेशन। इसमें बोला गया है पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाए। देखते हैं, ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा OC हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे यम चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा यम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा NU हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा CI हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा TA हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे OI हो जाएगा। यहाँ देखेंगे SN हो जाएगा। यहाँ देखना हमें दाएं से। देखो इसे बोला है दाएं से 10वां अक्षर। देखेंगे दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यन हो जाएगा। यन हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया। ये देखो ये UPP रेडियो ऑपरेटर 2024 ये भी पूछा गया है। ये रिसेंट में ये भी जो एग्ज़ाम हो उसमें पूछा गया था। इसमें देखो बोला गया है निम्नलिखित शब्द, ये हो जाएगा ऑपरेशन, शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अगर ये देखेंगे इसमें हो जाएगा, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये हमें बताना होगा। देखेंगे यहाँ O है, यहाँ भी O है। देखेंगे यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ I है, यहाँ I है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ N है, यहाँ भी N है। यानी पहला ही बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहाँ देखो क्या बनाया जा सकता है, ये ध्यान में। और क्या है, 90% छात्र क्या है गलती कर देते हैं, पढ़ने में गलती करते हैं। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। यहाँ देखो बनाया जा सकता है, कभी कभी बच्चे पढ़ लेते हैं कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, तो जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं और खुश हो जाते हैं। उनका जब बाद में क्या चेक करते हैं तो देखते हैं गलत बातें और उसके बाद में दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, आपको प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें भी सेम उसी प्रकार है।
ये कौन सा बनाया जा सकता है ये हमें बताना है। यहाँ देखेंगे इसमें देखो ई है और इसमें ई नहीं है, इसमें देखेंगे यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे सी है और इसमें कहीं सी नहीं है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे यफ है और इसमें यफ नहीं है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ देखेंगे टी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, यानी ऑप्शन डी क्या है, ये बनाया जा सकता है। हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, एक सार्थक क्रम में रखना है। इसे क्या है, एक सार्थक क्रम में रख लेना है। देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, मापना हो जाएगा। देखेंगे पहले सार्थक क्रम में रखना है, ये हो जाएगा, पहले मापना हो जाएगा। देखो मापना हो जाएगा। मापने के बाद क्या हो जाएगा, निशान लगाना हो जाएगा। निशान लगाना के बाद हो जाएगा हमारा क्या है, काटना हो जाएगा। काटने के बाद क्या हो जाएगा, सिलना हो जाएगा। सिलना के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पहनना हो जाएगा। ये क्या है, एक सार्थक क्रम में लिखा गया है। देखेंगे मापना हमारा क्या है, 4 पे है। और देखेंगे निशान लगाना ये हमारा 3 पे है। काटना हमारा यहाँ क्या 1 पे है, ये 1 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ 1 रहेगा, 1 पे रहेगा। और सिलना हमारा क्या है, 5 पे है। और पहनना हमारा 2 पे है, यानी 43 152, जो कि इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 152 सही उत्तर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसे भी क्या एक सार्थक क्रम में रखना है। देखेंगे पहले तो वर्षा होगा। वर्षा के बाद क्या होगा, धूप निकलेगा। धूप निकलता है। धूप निकलने के बाद क्या होगा, इंद्रधनुष होगा। इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष बनेगा। उसके बाद क्या होगा, बच्चा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रसन्न होगा। बच्चा देखकर प्रसन्न होगा। ये क्या है, एक सार्थक क्रम में लिख दिए हैं। देखेंगे सभी पहले वर्षा हमारा ये 2 पे है, धूप हमारा 3 पे है, इंद्रधनुष हमारा 1 पे है, यहाँ 1 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 1 पे है। और बच्चा देखेंगे 5 पे है, और प्रसन्न हमारा 4 पे है, यानी 23 154, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, यूपी पुलिस रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि 2024 31 सीट, ये क्या है, सेकंड शिफ्ट थी। इसमें क्या है, सबसे विषम की पहचान करना है, सबसे भिन्न कौन सा है ये हमें बताना है। देखेंगे देखो ये जो 512 है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये 8 का क्यूब है। अगर देखेंगे 216, ये क्या है, 6 का क्यूब है। अगर ये देखेंगे ये 343, ये 7 का क्यूब है। अगर ये देखेंगे ये 13 का स्क्वायर है। देखेंगे देखो ये क्यूब है और ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, लेकिन ये क्या एक स्क्वायर है, यानी सबसे ऑप्शन डी सबसे अलग हो जाएगा। इसमें सबसे भिन्न यही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये क्या 18 तारीख को पूछा गया, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इसमें भी क्या सबसे विषम बताना है, कौन सा होगा। अगर यहाँ देखें, देखो 8 है, 8 है और 7 और प्लस 6, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। देखो ये 9 8 17 और ये 7, ये हो जाएगा 24 है और 6, ये हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसके अंकों 8 + 7 + 6 + 5, इन सभी को जोड़ेंगे। 8 7 15 और 6 21 6 26, ये हो जाएगा 26 आएगा। अगर इन सभी को जोड़ेंगे 5 + 4 + 3 + 2, देखो ये 5 4 9 4 13 और ये 2 13 2, ये हो जाएगा 13 2 15 हो जाएगा। देखो फिर से जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12 और 2 14, ये गलती हुआ था, ये 14 होगा। और इसमें देखेंगे 7 + 6
प्लस 5 प्लस ये 3, ये हो जाएगा 13, 7 6 13, 13 5, ये हो जाएगा 13 5 18, 18 3 21 हो जाएगा। देखेंगे 21, देखो ये क्या है, 2 से विभाजित है, यानी ये एक सम संख्या है। और ये क्या है, ये भी 2 से विभाजित, ये 26 है, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। और ये भी 2 से विभाजित है, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है, यानी ये विषम संख्या है। ये क्या है, एक विषम संख्या है, यानी ये सबसे फिर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे अलग हो जाएगा, यही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, जिस प्रकार ये हो जाएगा कमरा, ये कैमरा का संबंध फोटोग्राफर से है, उसी प्रकार माइक्रोस्कोप का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा, ये हमें बताना होगा। ये हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा, जो ये कैमरा होता है, कैमरा को फोटोग्राफर चलाता है, उसी प्रकार जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप को ये बायोलॉजिस्ट चलाता है, जो कि ऑप्शन इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम इसी प्रकार है, जिस प्रकार चीनी का संबंध क्या है, ये मीठा से, उसी प्रकार नींबू का संबंध किससे होगा। देखेंगे ये यूपी पुलिस 2024 में ये क्या है पूछा गया था, अभी हाल ही फिलहाल में जो आया था। ये भी क्या है देखेंगे, चीनी का स्वाद क्या होता है, मीठा, उसी प्रकार नींबू का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। यानी इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्या टॉपिक भी ने गलती कर दी है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, रुक जाइए थोड़ा। देखो क्वेश्चन को पूरा लिख लिए हैं, इसमें हमें बताना है। देखेंगे पहले तो ये हमारा, देखो इसमें बोला गया है टी, ऐसे कितने टी है जिनके पहले ई और बाद में भी ई है। देखो सबसे पहले एक हमारा ये हो गया एक, फिर इसके बाद देखो ये देखो हो जाएगा यहाँ पे एक, दो हो जाएगा, दो, और यहाँ पे ये वाला देखेंगे ये 3 हो जाएगा, 3 3, और उसके बाद देखेंगे ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये एक 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे एक 7 हो जाएगा, 7 हमारे हो जाएंगे, जो कि इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है 7 हैं, 7 ऐसे हैं जो टी के पहले ई है, बाद में भी एक ई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस संख्या का योग एक सम संख्या होगी। देखेंगे इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। देखो ये क्या है 524, 524, ये हो जाएगा 984, और ये है 864 है, 953 है, और ये क्या है 472 है। देखेंगे ये जोड़ेंगे, देखो 5 और 9 2 11, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 8 ये हो जाएगा 9 8 17, 17 4 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 6 4 10, ये 18 हो जाएगा, 18। ये देखो एक सम संख्या, हमें सम संख्या पूछा है ये। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 5 3 8, और 9 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ेंगे 7 4 11 तो 13 हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। 864 ये एक सम संख्या है, जो कि ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये क्या सीरीज का क्वेश्चन, ये भी यूपी पुलिस हाल फिलहाल में पूछा गया था। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखेंगे इसमें सीरीज देखो छूट गया है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें सीरीज हमारा था, क्वेश्चन अधूरा है। ये क्या 15 है, उसके बाद क्या 8 है, 8 के बाद क्या है हमारा 35 है, 35 के बाद ये हो जाएगा 24 है, 24 के बाद क्या है हमारा ये 63 है, 63 के बाद ये हो जाएगा 48 है, 48 के बाद हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। यही हमें क्या है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यही आएगा, श्रृंखला को कौन पूरा करे यही बताना है। अगर यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच ये क्या है अल्टरनेट वाला है, देखेंगे इन दोनों के बीच क्या है +20 का डिफरेंस है। अगर इन दोनों के बीच देखेंगे यहाँ से यहाँ तक,
तो यहाँ देखेंगे प्लस 28 है, प्लस 28, ये प्लस 20, यहाँ प्लस 28 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे ये क्या है हमारा प्लस का 36 है, प्लस का 36 हो जाएगा। देखेंगे इन दोनों के बीच क्या है प्लस का 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ भी क्या है प्लस का 8 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 8 करेंगे। देखो ये हो जाएगा ये इसमें भी प्लस का 8 करेंगे, 36 इसमें जोड़ेंगे, 63 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99 हो जाएगा। 99 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये वाली सीरीज हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब ये इससे ही हमारा आ गया 99, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है सेम उसी प्रकार है। ये भी देखो अभी रिसेंट में पूछा गया था। देखेंगे ये है 12, 16, 24, ये हो जाएगा 36। उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, ये यक्स है। उसके बाद ये 72 है। ये क्या श्रृंखला के यक्स ज्ञात कीजिए, श्रृंखला से यक्स ज्ञात करना है। देखेंगे इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे क्या है, ये प्लस का 4 हुआ है। इन दोनों के बीच का देखेंगे ये प्लस का 8 हुआ है। इन दोनों के बीच देखेंगे यहाँ प्लस का 12 हुआ है। देखेंगे इन दोनों में देखेंगे प्लस का 4 हुआ है। इन दोनों में देखेंगे यहाँ भी क्या है प्लस का 4 हुआ है। यहाँ भी देखेंगे यहाँ प्लस का 4 होगा, यानी ये हो जाएगा 16। इस 16 को 32 में जोड़ेंगे, ये 36 में 16 को जोड़ देंगे, 16 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 6 12 के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। 52 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो इस प्रकार के प्रश्न में क्या है 95% क्या है गलती करते हैं, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की मदद से बताएंगे जिससे क्या पेपर में आप सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखते हैं इसमें देखो है ये हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। देखो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। देखो इनको सॉल्व करें हमें 16 लाना है। देखेंगे ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 गुणे 7 56 हो जाएगा। 56 में अगर ये 4 से ये जो 4 है ये भाग कर दें, देखो 4 करने 4 4 दूनी ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, जो कि ये लिखा गया। उसी प्रकार ये हो जाएगा 9, 9 गुणे ये हो जाएगा 6 और बटे क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। देखो 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और प्लस 2 इसमें भी करेंगे ये हो जाएगा 20, जो कि ये लिखा गया। उसी प्रकार ये वाली संख्या इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और इसे भाग करेंगे। देखो x गुणे 8 भागे क्या हो जाएगा 6, ये इतना हुआ। उसके बाद क्या है आगे क्या करना है ये हमें चेक करना है। देखो इसे क्या है आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ये क्या है थोड़ा आसान होगा, या तो ये जो 14 है ये इक्वल टू 14 कर देते हैं, इक्वल टू 14 कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स गुणे 8 इक्वल टू हो जाएगा ये 14 गुणे 6 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे, देखते हैं ये काटते हैं 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 इकन्ने 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 होगा। उसमें क्या है भागे 2 होगा, ये आना चाहिए 10.5 आना चाहिए, 10.5। इसमें क्या है ये ऑप्शन ही नहीं है, 10.5 ये ऑप्शन नहीं है, यानी ये हमारा क्या है। इसे इस प्रकार ना सॉल्व करके देखो इसको इस प्रकार सॉल्व करें ऑप्शन की मदद से। देखेंगे ऑप्शन की मदद से हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे ये क्या है यक्स, ये प्रश्न के स्थान पे यक्स ले लेंगे, यक्स हो गया गुणे 8 है और बटे से 6 से भाग करेंगे। ओके हमें ये 14 लाना है। देखो पहला ही ऑप्शन लेते हैं, अगर ये सॉल्व करने पे 14 आ गया तब तो हमारा सही है। तो 9 गुणे ये 8 बटे 6 हो जाएगा। देखो 3 दूना 6, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसे काटेंगे ये हो जाएगा, देखो ये 2 करने 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 14 किस प्रकार आए, ये हमें देखो
ये हो जाएगा 4×3 12 हो जाएगा। 4×3 12 देखो सब में क्या है, जो 12 आया है यहाँ, जैसे कोई संख्या आ रहा है उसमें +2 करते हैं, इसमें भी क्या +2 किया है। ये 12 है, 12 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाए। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसको इस प्रकार किया गया, इन दोनों को आपस में गुणा किया और 6 से भाग किया गया। देखो ऑप्शन की मदद लेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। पहले 9 रखते हैं, इसे ये काटेंगे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 इस सब में क्या है +2 किया, इसमें भी +2 करेंगे तो ये हो गया 14, और 14 यही हमारा ये आया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें भी सेम उसी प्रकार ये है, फिल द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे इन दोनों को आपस में गुणा करें, देखो इन दोनों को आपस में गुणा करें, ये 4×5 हो जाएगा। 4×5 और ये 4×5 और क्या है ×2 कर लें और +1 करेंगे। देखो ये हो जाएगा 5 × 20, 20 दूना 40, 40 और +1 41 हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। देखो 2×1, इसमें भी क्या है ×2 करते हैं और +1 करते हैं, ये अपने तरफ से। देखो ये हो जाएगा 2 करने 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा, जो कि ये 5 लिखा गया। उसी प्रकार ये 41 लिखा गया है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6×7 हो जाएगा। इसमें भी ×2 +1 कर देते हैं। देखो ये देखो 6 7 42, 42 दूना ये हो जाएगा 84, 84 1 85 हो जाएगा। 85 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करके +1 किया गया। इन दोनों का भी क्या है गुणा करके 2 गुना करके +1 किया गया। इन दोनों को आपस में गुणा करके 2 गुना करके +1 किया गया है। बस इतना ही किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये ब्लड रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस है, ये हमें बताना है इसमें क्या सही होगा। देखो इसमें हो जाएगा ए बी का पिता है। अगर देखेंगे जो ए है क्या है बी का पिता है, यानी ये बी का पिता, यानी ये प्लस हो जाएगा। बी का पिता है। देखो बी सी का भाई है, जो बी है सी का भाई है, सी का भाई है हो गया। आगे बोला है जो सी डी की, जो सी है डी का पति है। यहाँ डी का पति है, डी का पति यानी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला गया, डी ई की बहन है, जो डी है ई की बहन है, यानी ये बहन है। आगे क्या बोला गया है, देखो बहन है, ई एफ की माँ है, ई जो है एफ की माँ है, ये हो जाएगा एफ की माँ हो जाएंगी, यानी ये माइनस हो जाएंगे। आगे बोला है एफ जी की पत्नी है, जो एफ है जी की पत्नी है, जो एफ है जी की पत्नी यानी ये हो जाएंगी। देखो जो एफ है जी की पत्नी यानी जी यहाँ पुरुष हो जाएगा, ये महिला हो जाएंगी। जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं ये हमें बताना है। देखेंगे 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष और क्या है ये 4 पुरुष हो जाएंगे। देखो क्या है पिता है, ये पिता थे, ये 4 पुरुष, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। जो कि इसमें साफ साफ लिखा गया जो ए है बी का पिता है, यानी बी का पिता ये भी क्या है पुरुष ही है, यानी 4 पुरुष हो जाएंगे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है क्या कहा गया है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की बेटी है, डी एफ से क्या संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।